पूजन की विधि। सनत कुमार जी कहते हैं, अब मैं साधकों का अभिष्ट मनोरथ सिद्ध करने वाली देव पूजा का वर्णन करता हूँ। अपने वाम भाग में त्रिकोण अथवा चतुष्कोण की रचना करके उसकी पूजा करें और अस्त्र मंत्र द्वारा उस पर जल छिड़कें। तत्पश्चात हृदय से आधार शक्ति की भावना करके उसमें अग्निमंडल का पूजन करें। फिर अस्त्र बीज से पात्र धोकर आधार स्थान में चमस रखकर उसमें सूर्य मंडल की भावना करें। विलोम मात्र का मूल का उच्चारण करते हुए उस पात्र को जल से भरें। फिर उसमें चंद्रमंडल की पूजा करके पूर्ववत उसमें तीर्थों का आवाहन करें। तदनंतर धेनु मुद्रा से अमृतीकरण करके कवच से उसको आच्छादित करें। फिर अस्त्र से उसका संलाक्षण करके उसके ऊपर 8 बार प्रणव का जप करें। यह मनुष्यों के लिए सर्वसिद्धिदायक सामान्य अर्थ बतलाया गया है। श्रेष्ठ साधक उस जल में से किंचित निकालकर उसको अपने आप पर और संपूर्ण पूजन सामग्रियों पर पृथक पृथक छिड़के। अपने वाम भाग में आगे की ओर एक त्रिकोण मंडल अंकित करें। उस त्रिकोण को षटकोण से आवृत करके उस सबको गोल रेखा से घेर दें। फिर सबको चतुष्कोण रेखा से आवृत करके अर्ध जल से अभिषेक करें। तत्पश्चात श्रेष्ठ साधक शंख मुद्रा से स्तंभन करें। आग्नेय आदि 4 कोणों में हृदय, सिर, शिखा और कवच, भुजमूल इन चारों अंगों की पूजा करके मध्य भाग में नेत्र की तथा दिशाओं में अस्त्र की, पुष्पाक्षत आदि से पूजा करें। फिर त्रिकोण मंडल के मध्य में स्थित आधार शक्ति का मूल खंडत्र से पूजन करें। इस प्रकार विधिवत पूजन करके अस्त्र फट के उच्चारण पूर्वक प्रश्लाक्षित की हुई त्रिपादिका का त्रिपाई स्थापित करके निम्नांकित मंत्र से उसकी पूजा करें। नमः आधार पूजन के लिए ये 24 अक्षरों का मंत्र है। तत्पश्चात शंखटंस को तत्संबंधी मंत्र द्वारा धोकर उसे स्थापित करने के अनंतर उसकी पूजा करें। शंख के स्थापन का मंत्र इस प्रकार है। पहले तार ओम है, फिर काम क्लिंग है, उसके बाद महाशब्द है, तत्पश्चात जलचराय है, फिर वर्म हुम फट स्वाहा 5 जन्याय तथा हृदय नमः पद हैं। पूरा मंत्र इस प्रकार समझना चाहिए। ओम क्लिंग महाजलचराय हुम फट स्वाहा 5 जन्याय नमः। इसके बाद ओम अक्रमंडलाय 12 कमलाय नमः, देवार्धपात्राय नमः। इस 23 अक्षर वाले मंत्र से शंख की पूजा करनी चाहिए। इष्ट देव का नाम जोड़ने से अक्षर संख्या पूरी होती है। उस मंत्र से पूजन करने के अनंतर उसमें सूर्य की 12 कलाओं का क्रमशः पूजन करें। तत्पश्चात विलोम क्रम से मूल मात्रका का वर्णों द्वारा उच्चारण करते हुए शुद्ध जल से शंख को भर दें और उसके निम्नांकित मंत्र से पूजा करें। ओम सोममंडलाय षोडश कलात्मने देवार्ध्यामित्राय नमः। अर्ध पूजन के लिए यही मंत्र है। फिर उस जल में चंद्रमा की 16 कलाओं की पूजा करें। तदनंतर पहले बताए अनुसार गंगे च यमुने चैव इत्यादि मंत्र से सब तीर्थों का उसमें आवाहन करके धनु मुद्रा द्वारा उसका अमृतीकरण करें और मत्स्य मुद्रा द्वारा उसे आच्छादित करें। फिर कवच होम बीज द्वारा अवगुंठन करके पुनः अस्त्र फट द्वारा उसकी रक्षा करें। तदनंतर इष्ट देव का चिंतन करके मुद्रा प्रदर्शन करें। शंख, मूसल, चक्र, परमीकरण, महामुद्रा तथा योनि मुद्रा का विद्वान पुरुष क्रमशः प्रदर्शन करावे। गारुड़ी और गालिनी ये 2 मुद्राएं मुख्य कही गई हैं। गंध पुष्प आदि से वहां देवता का पूजन और स्मरण करें। 8 बार मूल मंत्र का तथा 8 बार प्रणव का जप करें। शंख से दक्षिण दिशा की ओर प्रोक्षणी पात्र रखें। शंख का थोड़ा सा जल प्रोक्षणी पात्र में डालकर उससे अपने ऊपर 3 बार अभिषेक करें। उस समय क्रमशः इन 3 मंत्रों का उच्चारण करें। ओम आत्मतत्वामे नमः, ओम विद्वा तत्वामने नमः, ओम शिव तत्वामने नमः। विद्वान पुरुष इन मंत्रों द्वारा अपने साथ ही उस मंडल का भी विधिवत प्रोक्षण करें और उसमें पुष्प तथा अक्षत भी बिखेरे अथवा मूल गायत्री से पूजा द्रव्यों का प्रोक्षण करें। फिर किसी आधार, चौकी या पाद्य, अर्ध, आचमनीय तथा मधुपर्क के लिए अपने आगे अनेक पात्र विधिवत रख लें। श्यामाख, सामा, दुर्वा, कमल, विष्णुक्रांता नामक औषधि और जल इनके मेल से भगवान के लिए पाद्य बनता है। फूल, अक्षत, जौ, कुशाग्र, तिल, सरसों, गंध तथा दुर्वादल इनके द्वारा भगवान के लिए अर्घ देने की विधि है। आचमन के लिए शुद्ध जल में जायफल, कंकोल और लवंग मिलाकर रखना चाहिए।
मधु, घी और दही के मेल से मधुपर्क बनता है, अथवा एक पात्र में पाद्य आदि की व्यवस्था करें। भगवान शंकर और सूर्यदेव के पूजन में शंखमय पात्र अच्छा नहीं माना गया है। श्वेत, कृष्ण, अरुण, पित्त, श्याम, रक्त, शुक्ल, असित, काली, लाल वस्त्र धारण करने वाली और हाथ में अभय के मुद्रा से युक्त पीठ शक्तियों का ध्यान करना चाहिए। सुवर्ण आदि के पत्र पर लिखे हुए यंत्र में, शालग्राम शिला में, मणि में अथवा विधिपूर्वक स्थापित की हुई प्रतिमा में इष्ट देव की पूजा करनी चाहिए। घर में प्रतिदिन पूजा के लिए वही प्रतिमा कल्याणदायिनी होती है जो स्वर्ण आदि धातुओं की बनी हो और कम से कम अंगूठे के बराबर तथा अधिक से अधिक एक बित्ते की हो, जो टेढ़ी हो, जली हुई हो, खंडित हो, जिसका मस्तक या आंख फूटी हुई हो, अथवा जिसे चांडाल आदि अस्पृश्य मनुष्यों ने छू दिया हो, वैसी प्रतिमा की पूजा नहीं करनी चाहिए। अथवा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित बाण आदि लिंग में पूजा करें या मूल मंत्र के उच्चारण पूर्वक मूर्ति का निर्माण करके इष्ट देव के शास्त्रोक्त स्वरूप का ध्यान करें। फिर उसमें देवता का परिवार सहित आवाहन करके पूजा करें। शालग्राम शिला में तथा पहले स्थापित की हुई देव प्रतिमा में आवाहन और विसर्जन नहीं किए जाते। तदनंतर पुष्पांजलि लेकर इष्ट देव का ध्यान करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। परमेश्वर, आप अपने आप में स्थित अजन्मा एवं शुद्ध बुद्ध रूप स्वरूप हैं। जैसे अरणी में अग्नि छिपी हुई है, उसी प्रकार इस मूर्ति में आप गूढ़ रूप से व्याप्त हैं। मैं आपका आह्वान करता हूँ। प्रभु, यह आपकी महामूर्ति है। मैं इसके भीतर आप सर्वव्यापी परमात्मा को, जो कि भक्त के प्रति स्नेहवश स्वयं खींच आए हैं, दीप की भांति स्थापित करता हूँ। देव, अपने अंतःकरण में स्थित आप सर्वांतर्यामी प्रभु के लिए मैं सर्वबीजमय शुभ और शुद्ध आसन प्रस्तुत करता हूँ। देवेश, यह आपकी अनन्य मूर्ति शक्ति है। भक्तों पर अनुग्रह करने वाले प्रभु, आप इसमें निवास कीजिए। अज्ञान से, प्रमाद से अथवा साधनहीनता के कारण यदि मेरा यह अनुष्ठान अपूर्ण रह जाए तो भी आप अवश्य सन्मुख हो। महेश्वर, आप अपनी सुधावर्षणी दृष्टि द्वारा सब त्रुटियों को पूर्ण करते हुए यज्ञ की पूर्णता के लिए इस यज्ञासन पर अथवा मूर्ति में स्थित होइए। आपका प्रकाश या तेज अभक्त जनों के मन, वचन, नेत्र और कान से कोसों दूर है। भगवान, आप सब और अपने तेज पुंज से शीघ्र आवृत हो जाइए। देवता लोग अपने अभिष्ट मनोरथ की सिद्धि के लिए सदा जिनका दर्शन चाहते हैं, उन्हें आप परमेश्वर के लिए मेरा बारंबार स्वागत है, स्वागत है। देव देवेश्वर प्रभु आ गए। मैं कृतार्थ हो गया। मुझ पर बड़ी कृपा हुई। आज मेरा जीवन सफल हो गया। मैं पुनः इस शुभागमन के लिए प्रभु का स्वागत करता हूँ। पाद्य, जिनकी लेश मात्र भक्ति का संपर्क होने से परमानंद का समुद्र उमड़ आता है, आपके उन शुद्ध चरण कमल के लिए पाद्य प्रस्तुत किया जाता है। अर्घ्य, देव, मैं 3 प्रकार के तापों से छुटकारा पाने के लिए आपकी सेवा में त्रितापहारी परमानंद स्वरूप दिव्य अर्घ्य अर्पण करता हूँ। आचमनीय, भगवान, आप वेदों के भी वेद और देवताओं के भी देवता हैं, शुद्ध पुरुषों की भी परम शुद्धि हेतु हैं। मैं आपके लिए आचमनीय प्रस्तुत करता हूँ। मधुपर्क, देव, आप संपूर्ण कलुषता से रहित तथा परिपूर्ण सुख स्वरूप हैं। मैं आपके लिए मधुपर्क अर्पण करता हूँ। मुझ पर प्रसन्न होइए। पुनराचमनीय, जिनके स्मरण करने मात्र से जूठा या अपवित्र मनुष्य भी शुद्धि प्राप्त कर लेता है, उन्हीं आप परमेश्वर के लिए पुनः आचमनार्थ जल उपस्थित करता हूँ। स्नेह, तैल, जगदीश्वर, आपका अंतःकरण विशाल है। संपूर्ण लोकों में आप ही शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं। मैं आपको ये उत्तम स्नेह तैल अर्पण करता हूँ। आप इस स्नेह को स्नेहपूर्वक ग्रहण कीजिए। स्नान, ईश, आपका निज स्वरूप तो निरंतर परमानंदमय ज्ञान के अगाध महासागर में निमग्न रहता है। आपके लिए बाह्य स्नान की क्या आवश्यकता है, तथापि मैं आपके लिए ये सांगोपांग स्नान की व्यवस्था करता हूँ। अभिषेक, ईश, मैं आदर पूर्वक यथाशक्ति गंध पुष्प आदि से तथा मंत्र द्वारा सहस्र अथवा 100 बार आपका अभिषेक करता हूँ। वस्त्र, निरावृत विज्ञान स्वरूप परमेश्वर, आपने मायारूप विचित्र पट के द्वारा अपने महान तेज को छिपा रखा है। मैं आपके लिए वस्त्र अर्पण करता हूँ। उत्तरीय,
जिनके आश्रित रहकर भगवती महामाया सदा संपूर्ण जगत को मोहित किया करती है, उन्हें आप परमेश्वर के लिए मैं उत्तरीय अर्पण करता हूँ। दुर्गा देवी, भगवान सूर्य तथा गणेश जी के लिए लाल वस्त्र अर्पण करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीत वस्त्र और भगवान शिव को श्वेत वस्त्र चढ़ाना चाहिए। तेल आदि से दूषित फटे पुराने मलिन वस्त्र को त्याग दो। यज्ञोपवीत, जिनकी त्रिविध शक्तियों से ये संपूर्ण जगत सदा तृप्त रहता है, जो स्वयं ही यज्ञ सूत्र रूप हैं, उन्हीं आप प्रभु को मैं यज्ञ सूत्र अर्पण करता हूँ। भूषण, देव पूजित प्रभो, आपके श्रीअंग स्वभाव से ही परम सुंदर हैं। आप नाना शक्तियों के आश्रय हैं। मैं आपको ये विचित्र आभूषण अर्पण करता हूँ। गंध, परमेश्वर जिसने अपनी परमानंदमयी सुगंध से संपूर्ण दिशाओं को भर दिया है, उस परम उत्तम दिव्य गंध को आप कृपा पूर्वक स्वीकार करें। प्रभो, तीनों अवस्थाओं से परे तुरीय रूपी वन में प्रकट हुए इस परम उत्तम दिव्य पुष्प को ग्रहण कीजिए। ये अनेक प्रकार के गुणों के कारण अत्यंत मनोहर है। इसकी सुगंध कभी मंद नहीं होती है। कीतकी, कुटज, कुंद, बंदुक, दुपहिया, नागकेसर, जवा तथा मालती, ये फूल भगवान शंकर को नहीं चढ़ाने चाहिए। मातुलिंग, बिजौरा, नींबू और तगर कभी सूर्य को नहीं चढ़ावे। दुर्वा, आक और मदार ये सब दुर्गा जी को अर्पण न करें तथा गणेश पूजन में तुलसी को सर्वथा त्याग दें। कमल, दौना, मरवा, कुश, विष्णुक्रांता, पान, दुर्वा, अपामार्ग, अनार, आंवला और अगत्य के पत्रों से देव पूजा करनी चाहिए। केला, बेर, आंवला, इमली, बिजौरा, आम, अनार, जंबीर, जामुन और कटहल नामक वृक्ष के फलों से विद्वान पुरुष देवता की पूजा करें। सूखे पत्तों, फूलों और फलों से कभी देवता का पूजन न करें। मुने, आंवला, खैर, बिल्व और तमाल के पत्र यदि छिन्न भिन्न भी हों तो विद्वान पुरुष उन्हें दूषित नहीं करते। कमल और आंवला 3 दिनों तक शुद्ध रहता है। तुलसी दल और बिल्वपत्र ये सदा शुद्ध होते हैं। पलाश और कास के फूलों से तथा तमाल, तुलसी और आंवला और दुर्वा के पत्तों से कभी जगदम्बा दुर्गा जी की पूजा न करें। फूल, फल और पत्र को देवता पर अधोमुख करके न चढ़ावे। ब्राह्मण, पत्र, पुष्प आदि जिस रूप में उत्पन्न हो उसी रूप में उन्हें देवता पर चढ़ाने चाहिए। धूप, देव देवेश्वर, ये सूंघने योग्य धूप भक्ति पूर्वक आपकी सेवा में अर्पित है। इसे ग्रहण करें। ये वनस्पति का सुगंध युक्त परम मनोहर दिव्य रस है। भगवान, ये घी की बत्ती से युक्त महान दीप सत्कार पूर्वक आपकी सेवा में समर्पित है। ये उत्तम प्रकाश से युक्त और सदा अंधकार दूर करने वाला है। आप इसे स्वीकार करें। देव, ये 6 रसों से संयुक्त 4 प्रकार का स्वादिष्ट अन्न भक्ति पूर्वक नैवेद्य के रूप में समर्पित है। ये सदा संतोष प्रदान करने वाला है। आप इसे ग्रहण करें। तांबुल, प्रभो, ये उत्तम पान सुपारी, कत्था और चूना से संयुक्त है। इसमें कपूर आदि सुगंधित वस्तु डाली गई है। ये जो आपकी सेवा में अर्पित है, इसे आप मुझसे ग्रहण करें। तत्पश्चात पुष्पांजलि दें और आवरण पूजा करें। जिस दिशा की ओर मुंह करके पूजन करें उसी को पूर्व दिशा समझें और उससे भिन्न 10 दिशाओं का निश्चय करें। कमल के केशरों में अग्निकोण आदि से आरंभ करके हृदय आदि अंगों की पूजा करें। अपने आगे नेत्र की और सब दिशाओं में अस्त्र की अंग मंत्रों द्वारा क्रमशः पूजा करें। क्रमशः शुक्ल, श्वेत, सित, श्याम, कृष्ण तथा रक्त वर्ण वाली अंग शक्तियों का अपनी अपनी दिशाओं में ध्यान करना चाहिए। उन सब के हाथ में वर और अभय की मुद्रा सुशोभित है। अमुक आवरण के अंतर्वर्ती देवताओं की पूजा करता हूँ, ऐसा कहें। तत्पश्चात अलंकार, अंग, परिचारक, वाहक तथा आयुधों सहित समस्त देवताओं की पूजा करके ये कहें। उपर्युक्त सब देवता पूजित तथा तर्पित होकर वरदायक हों। मूल मंत्र के अंत में निम्नांकित वाक्य का उच्चारण करके इष्ट देव को पूजा समर्पित करें। शरणागत वत्सल, मुझे अभिष्ट सिद्धि प्रदान कीजिए। मैं आपको भक्ति पूर्वक अमुक आवरण की पूजा समर्पित करता हूँ। अमुक के स्थान पर प्रथम या द्वितीय आदि पद बोलना चाहिए। ऐसा कहकर इष्ट देव के मस्तक पर पुष्पांजलि बिखेरें। तदनंतर कल्पोक्त आवरणों की क्रमशः पूजा करनी चाहिए। आयुध और वाहनों सहित इंद्र आदि ही आवरण देवता हैं। उनका अपनी अपनी दिशाओं में पूजन करें। इंद्र, अग्नि, यम, निरति, वरुण, वायु, सोम, ईशान,
ब्रह्मा तथा नागराज अनंत ये 10 देवता तथा दिक्पाल प्रथम आवरण के देवता हैं। ऐरावत, भेड़, भैंसा, प्रेत, तमी, मगर, मृग, अश्व, वृषभ, हंस और कच्छप ये विद्वानों द्वारा इंद्रादि देवताओं के वाहन माने गए हैं, जो द्वितीय आवरण में पूजित होते हैं। वज्र, शक्ति, दंड, खंग, पाश, अंकुश, गदा, त्रिशूल, कमल और चक्र ये क्रमशः इंद्रादि के आयुध हैं, जो तृतीय आवरण में पूजित होते हैं। इस प्रकार आवरण पूजा समाप्त करके भगवान की आरती करें। फिर शंख का जल चारों ओर छिड़ककर ऊपर बाह उठाए भगवान का नाम लेकर नृत्य करें और दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर साष्टांग प्रणाम करें। उसके बाद उठकर अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें। प्रार्थना के पश्चात दक्षिण भाग में वेदी बनाकर उसका संस्कार करें। मूल मंत्र से इक्षण, अस्त्र, फट द्वारा प्रोक्ष और कुशों से ताड़न मार्जन करके कवच होम के द्वारा पुनः वेदी का अभिषेक करें। उसके बाद वेदी की पूजा करके उस पर अग्नि की स्थापना करें। फिर अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें इष्ट देव का ध्यान करते हुए आहुति दें। समस्त महाव्याप्तियों से 4 बार घी की आहुति देकर उत्तम साधक भात, तिल अथवा घृतयुक्त खीर द्वारा 25 आहुति करें। फिर व्याहृति से होम करके गंध आदि के द्वारा पुनः इष्ट देव की पूजा करें। भगवान की मूर्ति में अग्नि के लीन होने की भावना करें। उसके बाद निम्नांकित प्रार्थना पढ़कर अग्नि का विसर्जन करें। हे अग्निदेव, आपकी शक्ति बहुत बड़ी है। आप संपूर्ण कर्मों की सिद्धि कराने वाले हैं। कोई दूसरा कार्य प्राप्त होने पर भी आप यहाँ सादर पधारें। इस प्रकार विसर्जन करके अग्नि देवता के लिए आचमनार्थ जल दें। फिर बचे हुए हविष्य से इष्ट देव को पूर्वोक्त पार्षदों को भी गंध, पुष्प और अक्षत सहित बलि दें। इसके बाद सब दिशाओं में योगिनी आदि को बलि अर्पण करें। जो भयंकर हैं, जिनके कर्म भयंकर हैं, जो भयंकर स्थानों में निवास करते हैं, जो उग्र रूप वाली योगिनियाँ हैं, जो गणों के स्वामी तथा विघ्न स्वरूप हैं और प्रत्येक दिशा तथा विदिशा में स्थित हैं, वे सब प्रसन्न चित्त होकर ये बलि ग्रहण करें। इस प्रकार 8 दिशाओं में बलि अर्पण करके पुनः भूत बलि दें। तत्पश्चात धेनु मुद्रा द्वारा जल का अमृतीकरण करके इष्ट देवता के हाथ में पुनः आचमनीय के लिए जल दें। फिर मूर्ति में स्थित देवता का विसर्जन करके पुनः उस मूर्ति में ही उसको प्रतिष्ठित करें। तत्पश्चात भगवत प्रसाद भोजी पार्षद को नैवेद्य दें। महादेव जी के चंडेश, भगवान विष्णु के विपक्षसेन, सूर्य के चढ़ांशु, गणेश जी के वक्रतुंड और भगवती दुर्गा की उच्चिष्ट चांडाली ये सब उच्चिष्ट भोजी कहे गए हैं। तदनंतर मूल मंत्र के ऋषि आदि का स्मरण करके मूल से ही षडंगन्यास करें और यथाशक्ति मंत्र का जप करके देवता को अर्पित करें। देव, आप गुहा से अति गुह वस्तु की भी रक्षा करने वाले हैं। आप मेरे द्वारा किए गए इस जप को ग्रहण करें। आपके प्रसाद से आपके भीतर रहने वाली सिद्धि मुझे प्राप्त हो। इसके बाद परांगमुख अर्घ देकर फूलों से पूजा करें। पूजन के पश्चात प्रणाम करना चाहिए। दोनों हाथों से, दोनों पैरों से, दोनों घुटनों से, छाती से, मस्तक से, नेत्रों से, मन से और वाणी से जो नमस्कार किया जाता है उसे अष्टांग प्रणाम कहा गया है। दोनों बाहुओं से, घुटनों से, छाती से, मस्तक से जो प्रणाम किया जाता है वो पंचांग प्रणाम है। पूजा में ये दोनों अष्टांग और पंचांग प्रणाम श्रेष्ठ माने गए हैं। मंत्र का साधक दंडवत प्रणाम करके भगवान की परिक्रमा करे। भगवान विष्णु की 4 बार, भगवान शंकर की आधी बार, भगवती दुर्गा की 1 बार, सूर्य की 7 बार और गणेश जी की 3 बार परिक्रमा करनी चाहिए। तत्पश्चात मंत्रोपासक भक्तिपूर्वक स्रोत पाठ करे। इसके बाद इस प्रकार कहें। ये विद्वानों ने ब्रह्मार्पण मंत्र कहा है। इसके आदि में प्रणव है। इसके बाद 82 अक्षरों का ये मंत्र है। इसी से भगवान को आत्मसमर्पण करना चाहिए। इसके बाद नीचे लिखे अनुसार क्षमा प्रार्थना करें। भगवान, अज्ञान से, प्रमाद से तथा साधन की कमी से मेरे द्वारा जो न्यूनता या अधिकता का दोष बन गया हो उसे आप क्षमा करेंगे। ईश्वर दयानिधे, मैंने जो द्रव्यहीन, क्रियाहीन तथा मंत्रहीन विधि विपरीत कर्म किया है उसे आप कृपापूर्वक क्षमा करें। प्रभो, मैंने जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति अवस्थाओं में जो कर्म किया है वो सब आपकी पूजा रूप में हो जाए और मेरे लिए कल्याणकारी हो।
धरती पर जो लड़खड़ा कर गिरते हैं उनको सहारा देने वाली भी धरती है, उसी प्रकार आपके प्रति अपराध करने वाले मनुष्यों के लिए भी आप ही शरणदाता हैं। परमेश्वर, आपके सिवा दूसरा कोई शरण नहीं है, आप ही मेरे शरणदाता हैं, अतः करुणापूर्वक मेरी त्रुटियों को क्षमा करें। जगतपते, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध बनते हैं, अतः ये मेरा दास है, ऐसा समझकर क्षमा करें। परमेश्वर, मैं आवाहन करना नहीं जानता, विसर्जन भी नहीं जानता और पूजा करना भी अच्छी तरह नहीं जानता। अब आप ही मेरी गति हैं, सहारे हैं। इस प्रकार प्रार्थना करके मंत्र का साधक मूल मंत्र पढ़कर विसर्जन के लिए नीचे लिखे श्लोक का पाठन करे और पुष्पांजलि दे। जगदीश, जगन्नमय, आप अपने उस परम धाम को पधारिए जिसे ब्रह्मा आदि देवता तथा भगवान शिव भी नहीं जानते हैं। इस प्रकार पुष्पांजलि देकर संहार मुद्रा के द्वारा भगवान को उनके अंगभूत पार्षदों सहित संपोषणा नाड़ी से मार्ग से अपने हृदय कमल में स्थापित करके पुष्प सूंघ कर विद्वान पुरुष भगवान का विसर्जन करें। 2 शंख, 2 चक्रशिला, गोमती चक्र, 2 शिवलिंग, 2 गणेश मूर्ति, 2 सूर्य प्रतिमा और दुर्गा जी की 3 प्रतिमाओं का पूजन एक घर में नहीं करना चाहिए, अन्यथा दुख की प्राप्ति होती है। इसके बाद निम्नांकित मंत्र पढ़कर भगवान का चरणामृत पान करें। भगवान विष्णु का शुभ चरणामृत अकाल मृत्यु का अपहरण, संपूर्ण व्याधियों का नाश तथा समस्त पापों का संहार करने वाला है। भिन्न भिन्न देवताओं के भक्तों को चाहिए कि वे अपने आराध्य देव को निवेदित किए हुए नैवेद्य प्रसाद को ग्रहण करें। भगवान शिव को निवेदित निर्माल्य, पत्र, पुष्प, फल और जल ग्रहण करने के योग्य नहीं है, किंतु शालग्राम शिला का स्पर्श होने से वो सब पवित्र ग्राह्य हो जाता है। पूजा के 5 प्रकार हैं। नारद, सबने 5 प्रकार की पूजा बताई है, आतुरी, सौतिकी, त्रासी, साधना भाविनी तथा दौर्बोधि। इनके लक्षणों का मुझसे क्रमशः वर्णन सुनो। रोग आदि से युक्त मनुष्य न स्नान करे, न जप करे और न पूजन ही करे। आराध्य देव की पूजा प्रतिमा अथवा सूर्यमंडल का दर्शन एवं प्रणाम करके मंत्र स्मरण पूर्वक उसके लिए पुष्पांजलि दे। फिर जब रोग निवृत्त हो जाए तो स्नान और नमस्कार करके गुरु की पूजा करे तथा उनसे प्रार्थना करे। जगन्नाथ, जगत पूज्य दयानिधे, आपके प्रसाद से मुझे पूजा छोड़ने का दोष न लगे। तत्पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों का भी पूजन करके उन्हें दक्षिणा आदि से संतुष्ट करें और उनसे आशीर्वाद लेकर पूर्ववत भगवान की पूजा करें। ये आतुरी पूजा कही गई है। अब सौती की पूजा बताई जाती है। सूतक 2 प्रकार का कहा गया है, जात सूतक और मूत सूतक। दोनों ही सूतकों में एकाग्रचित्त हो मानसी संध्या करके मन से ही भगवान का पूजन और मन से मंत्र का जप करें। फिर सूतक बीत जाने पर पूर्ववत गुरु और ब्राह्मणों का पूजन करके उनसे आशीर्वाद लेकर सदा की भांति पूजा का क्रम प्रारंभ करें। यह सौती की पूजा कही गई। अब त्रासी पूजा बताई जाती है। दुष्टों से त्रास को प्राप्त हुआ मनुष्य यथा प्राप्त उपचारों से अथवा मानसिक उपचारों से भगवान की पूजा करे। ये त्रासी पूजा कही गई है। पूजा साधन सामग्री जुटाने की शक्ति न होने पर यथा प्राप्त पत्र, पुष्प और फल का संग्रह करके उन्हीं के द्वारा या मानोपचार से भगवान का पूजन करें। ये साधना भाविनी पूजा कही गई है। नारद, अब दौर्बोधि पूजा का परिचय सुनो। स्त्री, वृद्ध, बालक और मूर्ख मनुष्य अपने स्वल्प ज्ञान के अनुसार जिस किसी क्रम से जो भी पूजा करते हैं उसे दौर्बोधि पूजा कहते हैं। इस प्रकार साधक को जिस किसी तरह भी संभव हो देव पूजा करनी चाहिए। देव पूजा के बाद बलिष्ठ वैश्व देव आदि करके श्रेष्ठ ब्राह्मणों को भोजन करावें। तत्पश्चात भगवान को अर्पित किया हुआ प्रसाद स्वयं स्वजनों के साथ भोजन करें। फिर आचमन एवं मुख शुद्धि करके कुछ देर विश्राम करें। फिर स्वजनों के साथ बैठकर पुराण तथा इतिहास सुनें। जो सब कल्पों संपूर्ण पूजा विधियों के संपादन में समर्थ होकर भी अनुकल्प पीछे बताए हुए अपूर्ण विधान का अनुष्ठान करता है, उस उपासक को संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। श्री महाविष्णु संबंधी अष्टाक्षर, द्वादशाक्षर आदि विविध मंत्रों के अनुष्ठान की विधि। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद, अब मैं महाविष्णु मंत्रों का वर्णन करता हूँ जो लोक में अत्यंत दुर्लभ है, जिन्हें पाकर मनुष्य शीघ्र ही अपने अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेते हैं, जिनके उच्चारण मात्र से ही राशि राशि पाप नष्ट हो जाते हैं। ब्रह्मा आदि भी जिन मंत्रों का ज्ञान प्राप्त करके इस संसार की सृष्टि में समर्थ होते हैं, प्रणव और नमः पूर्वक
अंगे नमः पूर्वक अंगे विभक्त्यंत विभक्त्यंत नारायण पद हो तो ओम नमो नारायणाय ये अष्टाक्षर मंत्र होता है। साध्य नारायण इसके ऋषि हैं, गायत्री छंद हैं, अविनाशी भगवान विष्णु देवता हैं। ओम बीज है, नमः शक्ति है तथा संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। इसका पंचांग न्यास इस प्रकार है। इस प्रकार पंचांग की कल्पना करनी चाहिए। फिर मंत्र के 6 वर्णों से षडंग न्यास करके शेष 2 मंत्राक्षरों का कुक्षी और फिर मंत्र के 6 वर्णों से षडंग न्यास करके शेष 2 मंत्राक्षरों का कुक्षी तथा पृष्ठभाग में न्यास करें। इसके बाद सुदर्शन मंत्र से दिग्बंध करना चाहिए। ओम नमो सुदर्शनाय अस्त्राय फट ये 12 अक्षरों का मंत्र सुदर्शन मंत्र कहा गया है। मैं विभूति पंचर नामक दशावृत्तिमय न्यास का वर्णन करता हूँ। मैं विभूति पंजर नामक दशावृत्ति मैं न्यास का वर्णन करता हूँ। मूल मंत्र के अक्षरों का अपने शरीर के मूलाधार हृदय, मुख, दोनों भुजा तथा दोनों चरणों के मूल भाग तथा नासिका में न्यास करें। ये प्रथम आवृत्ति कही गई है। कंठ, नाभि, हृदय, दोनों स्तन, दोनों पार्श्वभाग तथा पृष्ठभाग में पुनः मंत्राक्षरों का न्यास करें। ये द्वितीय आवृत्ति बताई गई है। मूर्धा, मुख, दोनों नेत्र, दोनों श्रवण तथा नासिका छिद्रों में मंत्राक्षरों का न्यास करें। ये तृतीय आवृत्ति है। दोनों भुजाओं और दोनों पैरों की सटी हुई उंगलियों में चौथी आवृत्ति का न्यास करें। धातु, प्राण और हृदय में 5वीं आवृत्ति का न्यास करें। सिर, नेत्र, मुख और हृदय, कुक्षी, उरु, जंघा तथा दोनों पैरों में विद्वान पुरुष एक एक करके क्रमशः मंत्र वर्णों का न्यास करें। ये 6ठी, 7वीं, 8वीं आवृत्ति है। हृदय, कंधा, उरु तथा चरणों में मंत्र के 4 वर्णों का न्यास करें। शेष वर्णों का चक्र, शंख, गदा और कमल की मुद्रा बनाकर उसमें न्यास करें। ये 9वीं 10वीं आवृत्ति है। ये सर्वश्रेष्ठ न्यास विभूति पंजर नाम से विख्यात है। मूल के एक अक्षर को अनुस्वार से युक्त करके उसके दोनों ओर प्रणव का संपुष्ट लगाकर न्यास करें अथवा आदि में प्रणव और अंत में नमः लगाकर मंत्राक्षरों का न्यास करें। ऐसा दूसरे विद्वानों का कथन है। तत्पश्चात 12 आदित्यों सहित 12 मूर्तियों का न्यास करें। ये 12 मूर्तियाँ आदि में 12 तत्पश्चात 12 आदित्यों सहित 12 मूर्तियों का न्यास करें। ये 12 मूर्तियाँ आदि में 12 के एक एक मंत्र से युक्त होती हैं और इनके साथ 12 आदित्यों का संयोग होता है। ये अष्टाक्षर मंत्र अष्ट प्रकृति रूप बताया गया है। इनके साथ 4 आत्मा का योग होने से 12 होता है। ललाट, कुक्षी, हृदय, कंठ, दक्षिण पार्श्व, दक्षिण अंश, गल दक्षिण भाग, वाम पार्श्व, वाम अंश, गल वाम भाग, पृष्ठभाग तथा कुकुद। इन 12 अंगों में मंत्र साधक क्रमशः 12 मूर्तियों का न्यास करें। केशव का धाता के साथ ललाट में न्यास करके, नारायण का और यमा के साथ कुक्षी में, माधव का मित्र के साथ हृदय में तथा गोविंद का वरुण के साथ कंठकूप में न्यास करें। विष्णु का अंशु के साथ, मधुसूदन का भग के साथ, त्रिविक्रम का विवस्वान के साथ, वामन का इंद्र के साथ, श्रीधर का पूषा के साथ और ऋषिकेश का पर्जन्य के साथ न्यास करें। पद्मनाभ का त्वष्टा के साथ तथा दामोदर का विष्णु के साथ न्यास करें। तत्पश्चात 12 मंत्र का संपूर्ण सिर में न्यास करें। इसके बाद विद्वान पुरुष किरीट मंत्रों के द्वारा व्यापक न्यास करें। किरीट मंत्र प्रणव के अतिरिक्त 65 अक्षर का बताया गया है। इस प्रकार न्यास विधि करके सर्वव्यापी भगवान नारायण का ध्यान करें, जिनकी दिव्य कांति उदय काल के कोटि कोटि सूर्यों के सदृश्य हैं, जो अपने 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करते हैं। भूदेवी तथा श्रीदेवी जिनके उभय पार्श्व की शोभा बढ़ा रही हैं, जिनका वक्ष स्थल श्रीवत्स चिन्ह से सुशोभित है, जो अपने गले में चमकीली कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और हार, केयूर, वलय तथा अंगद आदि दिव्य आभूषण जिनके श्री अंगों में पड़कर धन्य हो रहे हैं, उन पीताम्बरधारी भगवान विष्णु का चिंतन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में रखकर मंत्र में जितने वर्ण हैं उतने लाख मंत्र का विधिवत जप करें।
प्रथम लाख मंत्र के जप से निश्चय ही आत्मशुद्धि होती है। 2 लाख जप पूर्ण होने पर साधक को मंत्र शुद्धि प्राप्त होती है। 3 लाख के जप से साधक स्वर्गलोक प्राप्त करता है। 4 लाख के जप से मनुष्य भगवान विष्णु के समीप जाता है। 5 लाख के जप से निर्मल ज्ञान प्राप्त होता है। 6 लाख के जप से मंत्र साधक की बुद्धि भगवान विष्णु में स्थिर हो जाती है। 7 लाख के जप से मंत्रोपासक श्री विष्णु का सारूप्य प्राप्त कर लेता है। 8 लाख का जप पूर्ण कर लेने पर मंत्र जप करने वाला पुरुष निर्वाण, परम शांति एवं मोक्ष को प्राप्त होता है। इस प्रकार जप करके विद्वान पुरुष मधुराक्त कमलों द्वारा मंत्र संस्कृत अग्नि में दशांश होम करें। मंडूप से लेकर परतत्व पर्यंत सबका पीठ पर यत्नपूर्वक पूजन करें। विमला, उत्कीर्षिणी, ज्ञाना, क्रिया, योगा, प्रणवी, सत्या, ईशाना तथा नमी, अनुग्रह, ये 9 पीठ शक्तियाँ हैं। इन्हें सबका पूजन करना चाहिए। इसके बाद ओम नमो भगवते विष्णुवे सर्वभूतामने वासुदेवाय सर्वाम संयोग योग पद्म पीठाय नमः, ये 36 अक्षर का पीठ मंत्र है। इससे भगवान को आसन देना चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण कराकर उसमें भगवान का आह्वान करके पूजा करें। इसके पहले कमल के केसरों में मंत्र संबंधी 6 अंगों का पूजन करना चाहिए। इसके बाद अष्टदल कमल के पूर्व आदि दलों में क्रमशः वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध का और आग्नेय आदि कोणों क्रमशः उनकी शक्तियों का पूजन करें। उसके नाम इस प्रकार है: शांति, श्री, रति तथा सरस्वती। इनकी क्रमशः पूजा करनी चाहिए। वासुदेव की अंग कांति सुवर्ण के समान है। संकर्षण पीत वर्ण के हैं। प्रद्युम्न तमाल के समान श्याम और अनिरुद्ध इंद्रमलिन मणि के समान और प्रद्युम्न तमाल के समान श्याम और अनिरुद्ध इंद्रमील मणि के सदृश हैं। ये सब के सब पीताम्बर धारण करते हैं। इनके 4 भुजाएं हैं। ये शंख, चक्र, गदा और कमल धारण करने वाले हैं। शांति का वर्ण श्वेत, श्री का वर्ण सुवर्ण गौर, सरस्वती का रंग गोदुग्ध के समान उज्ज्वल तथा रति का वर्ण दुर्वादल के समान श्याम है। इस प्रकार ये सब शक्तियाँ हैं। कमल दलों के अग्रभाग में चक्र, शंख, गदा, कमल, कौस्तुभमणि, मूसल, खड्ग और वनमाला का क्रमशः पूजन करें। चक्र का रंग लाल, शंख का रंग चंद्रमा के समान श्वेत, गदा का पीला, कमल का सुवर्ण के समान, कौस्तुभ का श्याम, मूसल का काला, तलवार का श्वेत और वनमाला का उज्ज्वल है। इसके बाह्य भाग में भगवान के सम्मुख हाथ जोड़कर खड़े हुए कुमकुम वर्ण वाले पक्षीराज गरुड़ का पूजन करें। तत्पश्चात क्रमशः दक्षिण पार्श्व में शंख निधि और वाम पार्श्व में पद्म निधि की पूजा करें। इनका वर्ण क्रमशः मोती और माणिक्य के समान है। पश्चिम में ध्वज की पूजा करें। अग्निकोण में रक्तवर्ण के विघ्न गणेश का, नैऋत्य कोण में श्याम वर्ण वाले आर्य का, वायव्य कोण में श्याम वर्ण दुर्वा का तथा ईशान कोण में पीत वर्ण के सेनानी का पूजन करना चाहिए। इनके बाह्य भाग में विद्वान पुरुष इंद्र आदि लोकपालों का उनके आयुधों सहित पूजन करे। जो इस प्रकार आवरणों सहित अविनाशी भगवान विष्णु का पूजन करता है, वो इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में भगवान विष्णु के धाम को जाता है। खेत, धान्य और सुवर्ण की प्राप्ति के लिए धरणी देवी का चिंतन करें। उनकी कांति दुर्वादल के समान श्याम है और वे अपने हाथों में धान की बाली लिए हुए रहती हैं। देवादिदेव भगवान के दक्षिण भाग में पूर्ण चंद्रमा के समान मुख वाली वीणा पुस्तक धारिणी सरस्वती देवी का चिंतन करें। वे क्षीरसागर के फेन पुंज की भांति उज्ज्वल 2 वस्त्र धारण करती है। जो सरस्वती देवी के साथ परात्पर भगवान विष्णु का ध्यान करता है, वो वेद और वेदांगों का तत्वज्ञ तथा सर्वज्ञों में श्रेष्ठ होता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल 25 बार ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर जो प्रतिदिन प्रातःकाल 25 बार ओम नमो नारायण इस अष्टाक्षर मंत्र का जप करके जल पीता है, वो सब पापों से मुक्त, ज्ञानवान तथा निरोग होता है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण के समय उपवास पूर्वक ब्राह्मी धृत का स्पर्श करके उक्त मंत्र का 8000 जप करने के पश्चात ग्रहण शुद्ध होने पर श्रेष्ठ साधक उस धृत को पी ले। ऐसा करने से वो मेघा धारण शक्ति, कवित्व शक्ति तथा वाक सिद्धि प्राप्त कर लेता है। ये नारायण मंत्र सब मंत्रों में उत्तम से उत्तम है। नारद, ये संपूर्ण सिद्धियों का घर है, अतः मैंने तुम्हें इसका उपदेश किया है। नारायणाय पद के अंत में विद्वेय पद का उच्चारण करें, फिर अंगे विभक्त्यंत वासुदेव पद वासुदेवाय का उच्चारण करें। इसके बाद धीमहि ये पद बोले। इसके बाद धीमहि ये पद बोले।
उसके बाद धीमहि ये पद बोले। अंत में तन्नो विष्णु प्रचोदयात् इन अक्षरों का उच्चारण करें। ओम नारायणे विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। विष्णु गायत्री बताई गई है जो सब पापों का नाश करने वाली है। तारोम हृदय नमः भगवत शब्द का चतुर्थी विभक्ति में एक वचनांत रूप भगवते तथा वासुदेवाय ये द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय महामंत्र कहा गया है जो भोग और मोक्ष देने वाला है। स्त्री और शूद्रों को बिना प्रणव के ये मंत्र जपना चाहिए और द्विजातियों के लिए प्रणव सहित इसके जप का विधान है। इस मंत्र के प्रजापति ऋषि गायत्री छंद वासुदेव देवता ओम बीज और नमः शक्ति हैं। इस मंत्र के 1, 2, 4 और 5 अक्षरों तथा संपूर्ण मंत्र द्वारा पंचांग न्यास करना चाहिए। वहाँ भी पूर्वोक्त रूप से ही ध्यान करना चाहिए। इस मंत्र के 12 लाख जप का विधान है। घी से सने हुए तिल से जप के दशांश का हवन करना चाहिए। पूर्वोक्त पीठ पर मूल मंत्र से मूर्ति की कल्पना करके मंत्र साधक उस मूर्ति में देवेश्वर वासुदेव का आवाहन और पूजन करे। पहले अंगों की पूजा करके वासुदेव आदि व्यूहों की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर शांति आदि शक्तियों का पूजन करना उचित है। वासुदेव आदि का पूर्व आदि दिशाओं में और शांति आदि शक्तियों का अग्नि आदि कोणों में पूजन करना चाहिए। तृतीय आवरण में केशवादि 12 मूर्तियों की पूजा बताई गई है। चतुर्थ और पंचम आवरण में इंद्रादि दिक्पालों और उनके आयुधों की पूजा करें। इनके पूजा का स्थान भूपुर है। इस प्रकार 5 आवरणों सहित अविनाशी भगवान विष्णु की पूजा करके संपूर्ण मनोरथों को पाता है और अंत में भगवान विष्णु के लोक में जाता है। भगवान श्री राम, सीता, लक्ष्मण, भरत तथा शत्रुघ्न संबंधी विविध मंत्रों के अनुष्ठान की संक्षिप्त विधि। सनत कुमार जी कहते हैं, नारद, अब भगवान श्री राम के मंत्र बताए जाते हैं जो सिद्धि प्रदान करने वाले हैं और जिनकी उपासना से मनुष्य भवसागर के पार हो जाते हैं। सब उत्तम मंत्रों में वैष्णव मंत्र श्रेष्ठ बताया जाता है। गणेश, सूर्य, दुर्गा और शिव संबंधी मंत्रों की अपेक्षा वैष्णव मंत्र शीघ्र अभिष्ट सिद्ध करने वाला है। वैष्णव मंत्रों में भी राम मंत्रों के फल अधिक हैं। गणपति आदि मंत्रों की अपेक्षा राम मंत्र कोटि कोटि गुणों से अधिक महत्व रखते हैं। विष्णु शैया आ के ऊपर विराजमान अग्नि र का मस्तिष्क यदि चंद्रमा अनुस्वार से विभूषित हो और उसके आगे रामाय नमः ये 2 पद हों तो ये राम रामाय नमः मंत्र महान पापों की राशि का नाश करने वाला है। श्री राम संबंधी महत्वपूर्ण मंत्रों में ये षडक्षर मंत्र अत्यंत श्रेष्ठ है। जानकर और बिना जाने किए हुए महापात एवं उपपातक का सब इस मंत्र के उच्चारण मात्र से तत्काल नष्ट हो जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। इस मंत्र के ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छंद, श्री राम देवता, राम बीज और नमः शक्ति है। संपूर्ण मनोरथों की प्राप्ति के लिए इसका विनियोग किया जाता है। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीज मंत्र द्वारा षडन्यास करें, फिर पिठन्यास आदि करके हृदय में रघुनाथ जी का इस प्रकार ध्यान करें। घटा के समान श्याम हैं, वे विरासन लगाकर बैठे हैं। दाहिने हाथ में ज्ञान मुद्रा धारण करके उन्होंने अपने बाएं हाथ को बाएं घुटने पर रख छोड़ा है। उनके वाम पार्श्व में विद्युत के समान कांतिमती और नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से विभूषित सीता देवी विराजमान हैं। उनके हाथ में कमल है और वे प्राणवल्लभ श्री रामचंद्र जी का मुखारविंद निहार रही हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक 6 लाख जप करें और कमलों द्वारा प्रवज्जलित अग्नि में दशांश होम करें। तत्पश्चात ब्राह्मण भोजन करावें। मूल मंत्र से इष्ट देव की मूर्ति बनाकर उसमें भगवान का आवाहन और प्रतिष्ठा करके साधन विमलादि शक्तियों से संयुक्त वैष्णव पीठ पर उनकी पूजा करें। भगवान श्री राम के वाम भाग में बैठी हुई सीता देवी की उन्हीं के मंत्र से पूजा करनी चाहिए। श्री सीताय स्वाहा ये जानकी मंत्र है। भगवान श्री राम के अग्रभाग में श्रांग धनुष की पूजा करके दोनों पार्श्व भागों में बाणों की अर्चना करें। केसरों में 6 अंगों की पूजा करके दलों में हनुमान आदि की अर्चना करें। हनुमान, सुग्रीव, भरत, विभीषण, लक्ष्मण, अंगद, शत्रुघ्न तथा जाम्बवान इनका क्रमशः पूजन करना चाहिए। हनुमान जी भगवान के आगे पुस्तक लेकर बाँच रहे हैं। श्री राम के दोनों पार्श्व में भरत और शत्रुघ्न चमर लेकर खड़े हैं।
लक्ष्मण जी पीछे खड़े होकर दोनों हाथों से भगवान के ऊपर छत्र लगाए हुए हैं। इस प्रकार ध्यानपूर्वक उन सब की पूजा करनी चाहिए। तदनंतर अष्टदलों के अग्रभाग में सृष्टि, जयंत, विजय, सुराष्ट्र, राष्ट्रपाल अथवा राष्ट्रवर्धन, अकूप, धर्मपाल तथा सुमंत्र की पूजा करके उनके बाह्य भाग में इंद्र आदि देवताओं का आयुध सहित पूजन करें। इस प्रकार भगवान श्री राम की आराधना करके मनुष्य जीवन मुक्त हो जाता है। धृताप्त शतपर्वी से आहुति करने वाला पुरुष दीर्घायु तथा निरोग होता है। लाल कमलों के होम से मनोवांछित धन प्राप्त होता है। पलाश के फूलों से हवन करके मनुष्य मेधावी होता है। जो प्रतिदिन प्रातःकाल पूर्वोक्त षडाक्षर मंत्र से अभिमंत्रित जल पीता है वो 1 वर्ष में कवि सम्राट हो जाता है। श्री राम मंत्र से अभिमंत्रित अन्न भोजन करें, इससे बड़े बड़े रोग शांत हो जाते हैं। रोग के लिए बताई हुई औषधि का उक्त मंत्र द्वारा हवन करने से मनुष्य क्षण भर में रोग मुक्त हो जाता है। प्रतिदिन दूध पीकर नदी के तट पर या गौशाला में 1 लाख जप करें और धृतयुक्त खीर से आहुति करें तो वो मनुष्य विद्यानिधि होता है। जिसका आधिपत्य प्रभुत्व नष्ट हो गया है, ऐसा मनुष्य यदि शाकाहारी होकर जल के भीतर 1 लाख जप करे और बेल के फूलों की दशांश आहुति दे तो उसी समय वो अपनी खोई हुई प्रभुता पुनः प्राप्त कर लेता है। इसमें संशय नहीं है। गंगा तट के समीप उपवास पूर्वक रहकर मनुष्य यदि 1 लाख जप करे और त्रिमधुयुक्त कमलों अथवा बेल के फूलों से दशांश आहुति करे तो लाज लक्ष्मी प्राप्त कर लेता है। मार्गशीर्ष मास में कंदमूल फल के आहार पर रहकर जल में खड़ा हो 1 लाख जप करे और प्रज्वलित अग्नि में खीर से दशांश होम करे तो उस मनुष्य को भगवान श्री रामचंद्र जी के समान पुत्र एवं पौत्र प्राप्त होता है। इस मंत्र राज के और भी बहुत से प्रयोग हैं। पहले षटकोण बनावें, उसके बाह्य भाग में अष्टदल कमल अंकित करें, उसके भी बाह्य भाग में 12 कल अमल लिखें। 6 कोणों में विद्वान पुरुष मंत्र के 6 अक्षरों का उल्लेख करें। अष्टदल कमल में भी प्रणव संपुष्टिक उक्त मंत्र के 8 अक्षरों का उल्लेख करें। 12 दल कमल में काम बीज क्लींग लिखें। मध्य भाग में मंत्र से आवृत नाम का उल्लेख करें। बाह्य भाग में सुदर्शन मंत्र से और दिशाओं में युग्म बीज राम श्रीम से यंत्र को आवृत करें। उसका भूमूर वृक्ष से सुशोभित हो, कोण, करदप, अंकुश, पाश और भूमि से सुशोभित हो, ये यंत्र राज माना गया है। भोजपत्र पर अष्टगंध से ऊपर बताए हुए यंत्र लिखकर 6 कोणों के ऊपर दलों का आवेष्टन करें। अष्टदल कमल के केसरों में विद्वान पुरुष युग्म बीज से आवृत 2-2 स्वरों का उल्लेख करें। यंत्र के बाह्य भाग में मातृका वर्णों का उल्लेख करें। साथ ही प्राण प्रतिष्ठा का मंत्र भी लिखें। मंत्रोपासक किसी शुभ दिन को कंठ में, दाहिनी भुजा में अथवा मस्तक पर इस यंत्र को धारण करें। इससे वो संपूर्ण पातकों से मुक्त हो जाता है। स्वबीज राम, काम, क्लीम, सत्यहिम, वाक, एम, लक्ष्मी, श्रीम, तार, ओम, इन 6 प्रकार के बीजों से पृथक पृथक जुड़ने पर 5 वर्णों का रामाय नमः मंत्र 6 भेदों से युक्त षडाक्षर होता है। यथा राम रामाय नमः, क्लीं रामाय नमः, हिं रामाय नमः इत्यादि। ये 6 प्रकार का षडाक्षर मंत्र धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों फलों को देने वाला है। इन 6 के क्रमशः ब्रह्मा, सम्मोहन, सत्य, दक्षिणामूर्ति, अगस्त्य और श्री शिव ये ऋषि बताए गए हैं। इनका छंद गायत्री है। देवता श्री रामचंद्र जी है। आदि में लगे हुए राम, क्लीम आदि बीज हैं और अंतिम नमः पद शक्ति है। मंत्र के 6 अक्षरों से षडंग न्यास करना चाहिए अथवा 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीजाक्षरों द्वारा न्यास करें। मंत्र के अक्षरों का पूर्ववत न्यास करना चाहिए। नीचे एक सुवर्ण का विशाल मंडप बना हुआ है। उसके भीतर पुष्पक विमान है। उस विमान में एक दिव्य सिंहासन बिछा हुआ है। उस पर अष्टदल कमल का आसन है, जिसके ऊपर इंद्रनील मणि के समान श्याम कांति वाले भगवान श्री रामचंद्र जी विरासन से बैठे हुए हैं। उनका दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा से सुशोभित है और बाएं हाथ को उन्होंने बाई जांघ पर रख छोड़ा है। भगवती सीता तथा सेवाव्रती लक्ष्मण उनकी सेवा में जुटे हुए हैं। वे सर्वव्यापी भगवान रत्नमय आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके 6 अक्षरों की संख्या के अनुसार 6 लाख मंत्र जप करें अथवा क्लिंग आदि से युक्त मंत्रों के साधन में जयाभ श्री हरि का चिंतन करें। पूजन तथा लौकिक प्रयोग सब पूर्वोक्त षडाक्षर मंत्र के ही समान करने चाहिए। ओम रामचंद्राय नमः, ओम राम भद्राय नमः,
ये 2 अष्टाक्षर मंत्र हैं। इनके अंत में भी ओम जोड़ दिया जाए तो ये 9 अक्षर हो जाते हैं। इनका सब पूजनादि कर्म मंत्रोपासक षडक्षर मंत्र की ही भांति करें। ओम जानकी वल्लभाय स्वाहा ये 10 अक्षरों वाला महामंत्र है। इसके वशिष्ठ ऋषि स्वराट छंद सीतापति देवता हैं। ओम बीज तथा स्वाहा शक्ति है। इन सब का यथास्थान न्यास करना चाहिए। क्लिंग बीज से क्रमशः षडन्यास करें। मंत्र के 10 अक्षरों का क्रमशः मस्तक, ललाट, भ्रूमध्य, तालु, कंठ, हृदय, नाभि, उरु, जानु और चरण इन 10 अंगों में न्यास करें। दिव्य अयोध्या नगर में रत्नों से चित्रित एक सुवर्णमय मंडप है, जिसमें मंदार के फूलों से चंदोवा बनाया गया है। उसमें तोरण लगे हुए हैं। उसके भीतर पुष्पक विमान पर एक दिव्य सिंहासन के ऊपर राघवेंद्र श्री राम बैठे हुए हैं। उस सुंदर विमान में एकत्र हो शुभ स्वरूप देवता, वानर, राक्षस और विनीत महर्षिगण भगवान की स्तुति और परिचर्या करें। श्री राघवेंद्र के वाम भाग में भगवती सीता विराजमान हो। उस वामांग की शोभा बढ़ाती है। भगवान का दाहिना भाग लक्ष्मण जी से सुशोभित है। श्री रघुनाथ जी की कांति श्याम है। उनका मुख प्रसन्न है तथा वे समस्त आभूषणों से विभूषित हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक एकाग्र चित्त हो 10 लाख जप करे। कमल पुष्पों द्वारा दशांश होम और पूजन षडक्षर मंत्र के समान है। रामाय धनुष्पाणाय स्वाहा ये 10 मंत्र है। इसके ब्रह्मा ऋषि हैं, विराट छंद है तथा राक्षस मर्दन श्री रामचंद्र जी देवता कहे गए। मंत्र का आदि अक्षर अर्थात रा ये बीज है और स्वाहा शक्ति है। बीज के द्वारा षडंगन्यास करें। वर्णन्यास, ध्यान, पुनश्चरणन तथा पूजन आदि कार्य 10 मंत्र के लिए पहले बताए अनुसार करें। इसके जप में धनुष बाण धारण करने वाले भगवान श्री राम का ध्यान करना चाहिए। तार ओम के पश्चात नमो भगवते रामचंद्राय अथवा रामभद्राय ये 2 प्रकार के द्वादशाक्षर मंत्र हैं। इनके ऋषि और ध्यान आदि पूर्ववत है। श्री पूर्वक, जय पूर्वक तथा जय जय पूर्वक राम नाम है। ये श्री राम जय जय राम 13 अक्षरों का मंत्र है। श्री राम जय जय राम। इसके ब्रह्मा ऋषि विराट छंद तथा पाप राशि का नाश करने वाले भगवान श्री राम देवता कहे गए। इसके 3 पदों की 2-2 आवृत्ति करके षडंग न्यास करें। ध्यान, पूजन आदि सब कार्य 10 मंत्र के समान करें। ओम नमो भगवते रामाय महापुरुषाय नमः ये 18 अक्षरों का मंत्र है। इसके विश्वामित्र ऋषि, धृति छंद, श्री राम देवता, ओम बीज और नमः शक्ति हैं। मंत्र के 1, 2, 4, 3, 6 और 2 अक्षरों वाले पदों द्वारा एकाग्रचित हो भगवान राघवेंद्र रावण को मारकर त्रिलोकी की रक्षा करके लौट रहे हैं। वे सीता और लक्ष्मण के साथ पुष्पक विमान में सिंहासन पर बैठे हैं। उनका मस्तक जटाओं के मुकुट से सुशोभित है। उनका वर्ण श्याम है और उन्होंने धनुष बाण धारण कर रखा है। उनकी विजय के उपलक्ष्य में निशान, पेटी, पटह, शंख, तुरही आदि की ध्वनियों के साथ साथ नृत्य आरंभ हो रहा है। चारों ओर जय जयकार तथा मंगल पाठ हो रहा है। चंदन, अगरू, कस्तूरी और कपूर आदि की मधुर गंध आ रही है। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक मंत्र की अक्षर संख्या के अनुसार 18 लाख जप करे और धृत मिश्रित खीर की दशांश आहुति करके पूर्ववत पूजन करें। ये 35 अक्षरों का मंत्र है। बीजाक्षरों से विलग होने पर 32 अक्षरों का मंत्र होता है। यह अभीष्ट फल देने वाला है। इसके विश्वामित्र ऋषि, अनुष्टुप छंद, रामभद्र देवता, राम बीज और श्री शक्ति है। मंत्र के 4 पादों के आदि में तीनों बीज लगाकर उन पादों तथा संपूर्ण मंत्र के द्वारा मंत्रज्ञ पुरुष पंचांग न्यास करके मंत्र के 1-1 अक्षर का क्रमशः समस्त अंगों में न्यास करें। इसके ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पूर्ववत करें। इस मंत्र का पुनरक्षरण 3 लाख का है। इसमें खीर से हवन करने का विधान है। पीत वर्ण वाले श्री राम का ध्यान करके एकाग्र चित्त हो 1 लाख जप करें। फिर कमल के फूलों से दशांश हवन करके मनुष्य धन पाकर अत्यंत धनवान हो जाता है। ओम ह्रीं श्रीं श्रीं दाशरथाय नमः ये 11 अक्षरों का मंत्र है। इसके ऋषि आदि तथा पूजन आदि पूर्ववत है। त्रैलोक्यनाथाय नमः ये 8 अक्षरों का मंत्र है।
इसके भी न्यास, ध्यान और पूजन आदि सब कार्य पूर्वक है। रामाय नमः ये पंचाक्षर मंत्र है। इसके ऋषि, ध्यान और पूजन आदि सब कार्य षडक्षर मंत्र की ही भांति होते हैं। रामचंद्राय स्वाहा, रामभद्राय स्वाहा ये 2 मंत्र कहे गए हैं। इसके ऋषि और पूजन आदि पूर्वक है। अग्निरम शेष आ से युक्त हो और उसका मस्तक चंद्रमा से विभूषित हो तो वो रघुनाथ जी का एकाक्षर मंत्र राम जो द्वितीय कल्प वृक्ष के समान है। इसके ब्रह्मा ऋषि, गायत्री छंद और श्री राम देवता हैं। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त मंत्र द्वारा षडंग न्यास करें। सरयू के तट पर मंदार कल्प वृक्ष के नीचे एक वेदिका बनी हुई है और उसके ऊपर एक कमल का आसन बिछा हुआ है जिस पर श्याम वर्ण वाले भगवान श्री राम विरासन से बैठे हैं। उनका दाहिना हाथ ज्ञान मुद्रा से सुशोभित है। उन्होंने अपने बाएं उरु पर बायां हाथ रख छोड़ा है। उनके वाम भाग में सीता और दाहिने भाग में लक्ष्मण जी हैं। भगवान श्री राम का अमित तेज कामदेव से भी अत्यधिक सुंदर है। वे शुद्ध स्फटिक समान निर्मल तथा अद्वितीय आत्मा का ध्यान द्वारा साक्षात्कार कर रहे हैं। ऐसे परमात्मा श्री राम का केवल मोक्ष की इच्छा से चिंतन करें और 6 लाख मंत्र का जप करें। इसके होम और नित्य पूजन आदि सब कार्य षडक्षर मंत्र की भांति हैं। वही शेष आ के आसन पर विराजमान हो और उसके बाद भांत म हो तो केवल 2 अक्षर का मंत्र राम होता है। इसके ऋषि, ध्यान और पूजन आदि सब कार्य एकाक्षर मंत्र की ही भांति जानने चाहिए। तार, ओम, माया, हिंग, रमा, श्रींग, अनंग, क्लिंग, अस्त्र, फट तथा स्वबीज रा। इसके साथ पृथक पृथक जुड़ा हुआ द्वयाक्षर मंत्र राम, 6 भेदों से युक्त त्रैक्षर मंत्र राज होता है। ये संपूर्ण अभिष्ट पदार्थों को देने वाला है। द्वयाक्षर मंत्र के अंत में चंद्र और भद्र शब्द जोड़ा जाए तो 2 प्रकार का चतुक्षर मंत्र होता है। इन सब के ऋषि, ध्यान और पूजन आदि एकाक्षर मंत्र में बताए अनुसार तार, ओम, चतुरंथ राम शब्द रामाय, वर्म, अस्त्र, फट, वही वल्लभा स्वाहा ये ओम रामाय ओम फट स्वाहा 8 अक्षरों का महामंत्र है। इसके ऋषि और पूजन आदि षडक्षर मंत्र के समान है। तार ओम हत नमः ब्रह्मण्य सेवाय रामाय कुंठते जसे उत्तम श्लोक धुर्याय स्वः न्य भृगु सह कामिकात दंडापिर्ताघ्नेर य ओम नमो ब्रह्मण्य सेवाय रामाय कुटते जसे उत्तम श्लोक धुर्याय न्यस्त दंडापिर्तानघ्ने 33 अक्षरों का मंत्र कहा गया है। इसके शुक्र ऋषि, अनुष्टप छंद और श्री राम देवता हैं। इस मंत्र के 4 पादों तथा संपूर्ण मंत्र से पंचांग न्यास करना चाहिए। शेष सब कार्य षडक्षर मंत्र की भांति करें। जो साधक मंत्र सिद्ध कर लेता है उसे भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त होते हैं। उसके सब पापों का नाश हो जाता है। दाशरथाय विद्वये सीतावल्लभाय धीमहि तन्नो रामः प्रचोदयात् ये राम गायत्री कही गई है जो संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाली है। पद्मा, श्रीम, डैंग विभक्त्यंत सीता शब्द सीताय और अंत में ठद्वय स्वाहा ये श्री सीताय स्वाहा षडक्षर सीता मंत्र है। इसके वाल्मीकि ऋषि, गायत्री छंद, भगवती सीता देवता, श्रीम बीज तथा स्वाहा शक्ति है। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीजाक्षर द्वारा षडंग न्यास करें। तदनंतर त्रिभुवन पूजित महादेवी सीता का ध्यान करें। तपाए हुए सुवर्ण के समान उसकी कांति है। उनके दोनों हाथों में 2 कमल पुष्प शोभा पा रहे हैं। उनका दिव्य शरीर उत्तम रत्नमय आभूषणों से प्रकाशित हो रहा है। विमंगलमय सीता भांति भांति के वस्त्रों से सुशोभित हैं। उनका मुख चंद्रमा को लज्जित कर रहा है। नेत्र कमलों की शोभा धारण करते हैं। अंतःकरण आनंद से उल्लसित है। वे ऐश्वर्य आदि 6 गुणों की अधीश्वरी हैं और शैया पर अपने प्राण वल्लभ पुष्पमय श्री राघवेंद्र को अनुरागपूर्ण दृष्टि से निहार रहे हैं। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक 6 लाख मंत्र का जप करे और खिले हुए कमलों द्वारा दशांश आहुति दे। पूर्वोक्त पीठ पर उनकी पूजा करनी चाहिए। मूल मंत्र से मूर्ति निर्माण करके उसमें जनक नंदिनी किशोरी जी का आवाहन और स्थापन करें। फिर विधिवत पूजन करके उनके दक्षिण भाग में भगवान श्री रामचंद्र जी की अर्चना करें। तत्पश्चात
अग्रभाग में हनुमान जी की और पृष्ठभाग में लक्ष्मी जी की पूजा करके 6 कोणों में हृदय आदि अंगों का पूजन करें। फिर 8 दलों में मुख्य मंत्रियों का, उनके बाह्य भाग में इंद्र आदि लोकेश्वरों का और उनके भी बाह्य भाग में वज्र आदि आयुधों का पूजन करके मनुष्य संपूर्ण सिद्धियों का स्वामी हो जाता है। अधिक कहने से क्या लाभ। श्री कृष्णूरी जी की आराधना से मनुष्य सौभाग्य, पुत्र पौत्र, परम सुख, धन धान्य तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इंदु, अनुस्वार, युक्त शक्र ल तथा लक्ष्मणाय नमः, ये लम लक्ष्मणाय नमः 7 अक्षरों का मंत्र है। इसके अगस्त्य ऋषि, गायत्री छंद, महावीर लक्ष्मण देवता, लम बीज और नमः शक्ति है। 6 दीर्घ स्वरों से युक्त बीज द्वारा षडंग न्यास करें। जिनके 2 भुजाएं हैं, जिनकी अंग कांति सुवर्ण के समान सुंदर है, नेत्र कमल दल के सदृश हैं, हाथों में धनुष बाण है तथा श्री रामचंद्र जी की सेवा में जिनका मन सदा संलग्न रहता है, उन लक्ष्मण जी की मैं आराधना करता हूँ। इस प्रकार ध्यान करके मंत्रोपासक 7 लाख जप करे और मधु से सींची हुई खीर से आहुति देकर श्री राम पीठ पर श्री लक्ष्मण जी का पूजन करें। श्री रामचंद्र जी की भांति श्री लक्ष्मण जी का भी पूजन किया जाता है। यदि श्री रामचंद्र जी के पूजन का संपूर्ण फल प्राप्त करने की इच्छा हो तो यत्नपूर्वक श्री लक्ष्मण जी का आदर सहित पूजन करना चाहिए। श्री रामचंद्र जी के बहुत से भिन्न भिन्न मंत्र हैं जो सिद्धि देने वाले हैं, अतः उनके साधकों को सदा लक्ष्मण जी की शुभ आराधना करनी चाहिए। मुक्ति की इच्छा वाले मनुष्य को एकाग्र चित्त होकर आलस्य रहित हो लक्ष्मण जी के मंत्र का 1008 या 108 बार जप करना चाहिए। जो नित्य एकांत में बैठकर लक्ष्मण जी के मंत्र का जप करता है वो सब पापों से मुक्त हो जाता है और संपूर्ण कामनाओं को प्राप्त कर लेता है। ये लक्ष्मण मंत्र जय प्रधान है, राज्य की प्राप्ति का एकमात्र साधन है। जो नित्य कर्म करके शुद्ध भाव से तीनों समय लक्ष्मण जी के मंत्र का जप करता है वो सब पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होता है। जो विधि पूर्वक मंत्र की दीक्षा लेकर सद्गुण से युक्त और पाप रहित हो अपने आचार का नियम पूर्वक पालन करता है, मन को वश में रखता है और घर में रहते हुए भी जितेंद्रिय होता है, यही लोक के भोगों की इच्छा न रखकर निष्काम भाव से भगवान लक्ष्मण का पूजन करता है, वो समस्त पुण्य पाप के समुदाय को दग्ध करके शुभचित्त हो जाओ, पुनरागमन के चक्कर में न पड़कर सनातन पद को प्राप्त होता है। सकाम भाव वाला पुरुष मनोवांछित वस्तुओं को पाकर और मन के अनुरूप भोगों का उपभोग करके दीर्घ काल तक पूर्व जन्मों की स्मृति से युक्त रहकर भगवान विष्णु के परम धाम में जाता है। निद्रा, भ, चंद्र, अनुस्वार से युक्त हो, उसके बाद भर्ताय नमः ये 2 पद हो तो 7 अक्षर का मंत्र होता है। इस हम भर्ताय नमः मंत्र के ऋषि और पूजन आदि पूर्वत है। वक्ष, हिंदू अनुस्वार से युक्त हो, उसके बाद रेंग विभक्त्यंत शत्रुघ्न शब्द हो तो अंत में हृदय नमः हो तो शम शत्रुघ्नाय नमः ये 7 अक्षरों का शत्रुघ्न मंत्र होता है जो संपूर्ण मनोरथों की सिद्धि प्रदान करने वाला है।